हेलो एवरीवन। बायोमॉलिक्यूल में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, याद आया आप लोगों को। और इंट्रोडक्शन के बाद मैंने बताया था उस कंक्लूडिंग पार्ट में कि नेक्स्ट लेक्चर कार्बोहाइड्रेट पे होगा, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल में हम लोगों ने बेसिक्स के पढ़ा था कि बायोमॉलिक्यूल क्या है, क्यों ये ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब हम लोगों ने बात किया था। ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन हाइड्रोजन के बारे में, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। और आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेटेड कार्बन मतलब कार्बन एसोसिएटेड विथ वाटर। हाइड्रेटेड कार्बन मतलब यही है, एज नेम इंडिकेट। ये फ्रेंच वर्ड आप देख सकते हैं, फ्रेंच वर्ड है ये कौन सा, हाइड्रेट डे कार्बोन, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से ही ये वर्ड डेराइव हुआ है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, विच इज द, बताया था आप लोगों को, ये सबसे कॉमन एनर्जी सोर्स है पूरे लिविंग सिस्टम में। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली नोन एज एनर्जी सोर्स, हाउएवर दे ऑल्सो टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड वर्किंग एज बिल्डिंग ब्लॉक। बात करेंगे, पेंटोज शुगर है, राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, जो दूसरा एक बायोमॉलिक्यूल है जो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, उसके फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। बट मेनली अगर बात करें तो व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोड्यूस एनर्जी, इज टू गिव एनर्जी, जो कि बहुत जरूरी है सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ के लिए ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एंड हियर कार्बन, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब वाटर के बारे में बात हो रही है। मतलब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 है ना। तो इस फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यही जानेंगे कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन are present and hydrogen oxygen are present in same ratio as found in water। जैसा वाटर में है 2:1, उसी रेशियो में कार्बन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। समझा आपने, सिंपल भाषा में समझिए। कार्बोहाइड्रेट का पहला डेफिनेशन क्या है, सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड है और इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशियो में है जैसा वाटर में रहता है, दैट इज 2:1। आया समझ में। तो ये पहला डेफिनेशन है, लेकिन कई सारे इसमें एक्सेप्शंस हैं। क्या ये डेफिनेशन सही है? तो नहीं, ठीक है, ये कन्वीनियंस के लिए बोलचाल की भाषा में और जो चला आ रहा है कन्वेंशनल जो तरीका है पढ़ने का, उसमें चला आ रहा है, बट ये एग्जैक्ट नहीं है ये डेफिनेशन। क्यों? तो बात करते हैं। देयर आर सम कंपाउंड्स इन विच अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर्स आर फाउंड, बट दे आर डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का क्या फीचर है, केमिकल नेचर क्या होना चाहिए। उस आधार पर देखा गया कि सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही नहीं होंगे, उसके अलावे कुछ और भी जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी हो सकते हैं। तो ये है, जैसे आप बात कर सकते हैं एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, याद आया आपको, नैग अमाइनो शुगर, बैक्टीरियल सेल वॉल में, फंगल सेल वॉल में, काइटिन में, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है बट नाइट्रोजन कंटेनिंग है। तो हो गया ना एक्सेप्शन, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन कहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का होना इसको एक्सेप्शन बना देता है। मतलब ये डेफिनेशन बहुत हद तक वैलिड नहीं है। दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं, तो बात करते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का वही रेशियो है जो वाटर में होता है, लेकिन दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, दे डू नॉट गिव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी विच आर कॉमन टू कार्बोहाइड्रेट। जैसे फॉर्मल्डिहाइड में आप देखें, आप फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला देख सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, आप देखें फॉर्मल्डिहाइड, ये सामने रहा फॉर्मल्डिहाइड HCHO या एसिटिक एसिड आप देख सकते हैं या लैक्टिक एसिड देख सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का वही है, ठीक है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सब लोग जान रहे हैं। तो ये दूसरा एक्सेप्शन हो गया, दूसरी बात हो गई। और ये और एक बात है यहाँ कि कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं विच आर डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट बट दे लैक 2:1 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होना चाहिए वो नहीं है, बट दे आर डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट। जिसका सबसे सिंपल एग्जांपल तो आपको पता है या जानना चाहिए या जानते हैं आप, कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर फाउंड इन डीएनए। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, वो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट है, बट उसमें जो 2:1 रेशियो होना चाहिए
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो नहीं है। उसके बाद और भी हैं, जैसे डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यूरानिक एसिड है, मिथाइल पेंटोजेस हैं। तो दीज आर कंपाउंड्स which do not follow the basic definition of carbohydrate, that is hydrate of carbon, hydrates of carbon. It means carbon is associated with hydrogen and oxygen, and hydrogen oxygen are present in same ratio as found in water. तो ये बात हो गई पहले डेफिनेशन की। सेकंड डेफिनेशन में आते हैं हम लोग। सेकंड डेफिनेशन में आ गए तो ये रहा आपको सामने। ये थोड़ा सा केमिकल नेचर से है, थोड़ा सा सुनना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का अभी का जो डेफिनेशन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मतलब किसी भी कार्बोहाइड्रेट में दो चीजें बहुत मस्ट है। क्या? आइदर एल्डिहाइडिक ग्रुप, मतलब आप समझ रहे हैं, या फिर कीटोनिक ग्रुप, आप समझ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होने के लिए पहली इसेंशियलिटी क्या है? दे मस्ट हैव अ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब है कार्बन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड। ये कार्बोनाइल ग्रुप जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, किस फॉर्म में? दो ही फॉर्म हो सकता है। एक हो सकता है एल्डिहाइडिक फॉर्म और दूसरा होता है कीटोनिक फॉर्म। मतलब कोई किसी भी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड या कीटोन का होना मस्ट है। और क्या चीजें मस्ट है? साथ में बहुत सारे अल्कोहल होने चाहिए, मतलब पॉली अल्कोहल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉली अल्कोहल्स होने चाहिए। समझा आपने? तो एल्डिहाइड में, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट में दो चीजें होना मस्ट है। एक तो कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा अल्कोहल। बट अल्कोहल एक नहीं, मोर देन वन। हमेशा क्या बोलेंगे? मोर देन वन। OH हमेशा क्या होना चाहिए? मोर देन वन। सुना? तो व्हाट इज द बेसिक और इंप्रूव्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड और कीटोन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोर देन वन अल्कोहल को क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। आया समझ में? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? फिर से बताइए जल्दी से। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक डेफिनेशन है। बाकी आगे जब केमिकल नेचर हम लोग देखेंगे तो ये देख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख ही देते हैं। एक एग्जांपल जो कॉमन है, जो हम लोग पढ़ते हैं, उसको जरा सा ड्रॉ करते हैं। जरा ध्यान दीजिए। तो सपोज ये देखिए, ये कार्बन है, 1, 2 और 3। क्या बताया मैंने? कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज मैंडेटरी आइदर इन एल्डिहाइडिक फॉर्म और कीटोनिक फॉर्म। तो चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया एल्डिहाइडिक फॉर्म। जान रहे हैं एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल होता है, पहचानते हैं आप, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब देखिए, तो अगर हम यहां पे एक OH लिख देते हैं, चलिए आप बताइए बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इज इट कार्बोहाइड्रेट? नो, नेवर। क्या बोला था? या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा और साथ में अल्कोहल जरूर होगा, लेकिन अल्कोहल हमेशा एक से ज्यादा होगा। यहां तो एक ही है, तो कभी भी इसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे नहीं, हमेशा मोर देन वन होना चाहिए। तो अब बताइए, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या नहीं? बिल्कुल ये कार्बोहाइड्रेट है, बिकॉज इट हैज an aldehydic group and more than one alcoholic group, so it is definitely a carbohydrate named as, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लाइसरल्डेहाइड। क्या नाम है बोलिए? ग्लाइसरल्डेहाइड। ग्लाइसरल्डेहाइड is the carbohydrate having 3 carbon कॉल्ड ट्रायोज। पढ़ेंगे इसी सेगमेंट में, आगे पढ़ेंगे। 3 कार्बन वाले देख रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड को, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? ट्रायोज बोलते हैं। और यहां सामने कौन सा फिगर है? ग्लिसरल्डेहाइड। चलिए लेट्स कम टू अनदर टाइप बोल सकते हैं। देखें क्या बोला था, एल्डिहाइडिक या कीटोन। तो कीटोन तो हमेशा सब टर्मिनल होगा ना। यहां देखिए कीटोन ग्रुप बीच में। अब बताइए, अगर यहां OH लिख दें और यहां H लिख दें, इज इट कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, टेट्रावैलेंट है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, यहां लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया,
ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब बताइए, इज इट कार्बोहाइड्रेट? बोलिए, सोचिए, सोच के बताइए। नहीं, क्यों नहीं? अच्छा, इसमें कीटोन ग्रुप है, तो चलिए एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया कि इसमें कीटोन है, ठीक है। दूसरा क्या क्राइटेरिया है? दूसरा है कि मोर देन वन अल्कोहल होना चाहिए। तो ढूंढे जरा, अरे ये तो एक ही अल्कोहल है, ये कार्बोहाइड्रेट है? बिल्कुल नहीं है। और अब बताइए तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आया समझ में? तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है बिकॉज इट हैज अ कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। And apart from ketonic group, there is more than one alcoholic group. So it is definitely a carbohydrate named as, इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या नाम है बताइए? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या नाम है बताइए फिर से? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये दो कार्बोहाइड्रेट आपको दिखा रहा हूं मैं। डेफिनेशन को क्लैरिफाई करने के लिए, जो डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, उस डेफिनेशन को क्लैरिफाई करने के लिए, डेफिनेशन नंबर 2 को क्लैरिफाई करने के लिए, क्या है डेफिनेशन नंबर 2? कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मतलब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, बट अल्कोहल हमेशा एक से ज्यादा हो। ये बेसिक क्राइटेरिया है कार्बोहाइड्रेट होने का। तो दो आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, 1 2 3, ये भी 3 कार्बन का, और ये देख सकते हैं आप 1 2 और 3, ये भी 3 कार्बन का। आ रहा है समझ में ना? ये भी 3 कार्बन का है, समझ रहे हैं? तो जब ये 3 कार्बन का है, समझिए, ये बस बात को समझिए, ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को, ठीक है, आएंगे, घबराइए, बस सुन लीजिए, सुनने में हर्ज नहीं, दोबारा सुन लेंगे, 3 बार सुन लेंगे, 10 बार सुन लेंगे, हर्ज क्या है? जानिए, 3 कार्बन कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ट्रायोज। 3 कार्बन कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ट्रायोज। आया समझ में? तो ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, लेकिन ये एल्डिहाइड कंटेनिंग है। दिख रहा है आपको? यहां देखिए आप, ये क्या है? एल्डिहाइड कंटेनिंग है, और ये क्या है? कीटोन कंटेनिंग है। बोथ आर कार्बोहाइड्रेट। एल्डिहाइड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एल्डोज। क्या बोलते हैं? एल्डोज। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो वो क्या कहलाता है? एल्डोज। और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है अलोंग विथ पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कीटोज। क्या बोलते हैं इनको? कीटोज। तो बताइए जल्दी से, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज एल्डोज और कीटोज? एल्डोज बिकॉज इट हैज एल्डिहाइडिक ग्रुप। डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन इज एल्डोज और कीटोज? बताइए तो क्या है ये? कीटोज, बिकॉज इट हैज कीटोनिक ग्रुप। बोथ हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। आप यहां ध्यान दीजिए, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये ट्रायोज है। ट्रायोज का फॉर्मूला बताया था ना, फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट और मोनोसेक्राइड इज CnH2O होल n। मतलब ऐसे देखिए, CnH2nOn, बोला ना, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या है? 2:1 है। तो अगर ट्रायोज है, 3 कार्बन का है, तो C3H6O3। आप देखें, दोनों में यही है। देख लीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन, ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन 6। ठीक है, यहां भी देख लीजिए, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 6। दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऐसे किसी स्ट्रक्चर के लिए क्या वर्ड है? कॉल्ड एज आइसोमर्स। समझा आपने? आइसोमर्स है। दीज टू आर आइसोमर्स। ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन्स आर आइसोमर्स। ठीक है, कैसे आइसोमर है? तो ये फंक्शनल आइसोमर है। कैसे आइसोमर है? ये फंक्शनल आइसोमर है। स्ट्रक्चरल तो है ही, साथ में फंक्शनल हैं। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, सो कॉल्ड आइसोमर। And on the basis of functional group, they are called functional isomer. It is glyceraldehyde is aldose and dihydroxyacetone is ketose. That's it. तो ये आप समझ गए होंगे। ये डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मस्ट हैव मोर देन वन अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, और दूसरा एल्डिहाइडिक होगा। ये मैंने अभी सामने आपको जो दिखाया, ये सामने ड्रॉ किया हुआ, ये सामने दिख रहा है। ये दोनों के का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, और ये आइसोमर है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। ठीक है, फंक्शनल क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अब एक कंडीशन और है, थोड़ा सा और एडवांस कंडीशन दिखता है क्या, कि बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप, अभी बताया था कार्बोनाइल का मतलब है व्हेन कार्बन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल ग्रुप शोज इट्स एफिनिटी विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल में ही ये कार्बोनाइल ग्रुप इस OH से इंटरेक्शन करने लगे, ये OH से इंटरेक्शन करने लगे, ठीक है, तो इससे जो बनता है एल्डिहाइड के केस में, एल्डिहाइड अगर इंटरैक्ट करने लगे अल्कोहल से, एल्डिहाइड अगर इंटरैक्ट करने लगे अल्कोहल से, दिख रहा है आप लोगों को, तो बनने वाला कंपाउंड हेमिएस्टर है, और अगर कीटोन अल्कोहल से इंटरैक्ट करने लगे तो बनने वाला कंपाउंड हेमिकीटल है। तो ऐसा भी देखा गया है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये 3 में रिंग नहीं बनेगा, कंफ्यूज मत होइए, घबराइए मत, स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट अभी आपको समझाने के लिए बस दिखाया कि व्हेन दिस कार्बोनाइल ग्रुप, व्हेन दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप रिएक्ट्स विद अल्कोहल, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। और व्हेन कीटोनिक ग्रुप रिएक्ट्स विद अल्कोहल, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड हेमिकीटल। तो यही दिखा है, तो आगे देखेंगे स्ट्रक्चर में, अभी के लिए इतना काफी है। तो आपने फाइनली डेफिनेशन क्या समझा, ब्रॉड डेफिनेशन क्या हुआ? पहला डेफिनेशन था डेफिनेशन नंबर 1, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 2:1 रेशियो एज फाउंड इन वाटर। खत्म, डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 2 क्या पढ़ा हम लोगों ने, बताइए? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, हैविंग either aldehyde or ketonic group but must have more than one alcoholic group। मतलब aldehyde और ketone derivatives of polyhydroxy alcohol are called carbohydrate। तीसरा definition बोला, these aldehyde और ketonic group may present in free form or fused form sometimes or mostly this carbonyl group reacts with alcohol forming hemiacetal or hemiketal। aldehyde reacts with alcohol forming hemiacetal, or similarly ketone reacts with alcohol forming hemiketal। तो ये डेफिनेशन हुआ कि ये जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है, ये फ्री भी हो सकता है और हेमिएस्टल या हेमिकेटल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन पार्ट को समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। होपफुली इतना आप समझ चुके होंगे। आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। तो सबसे कॉमन है जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि शुगर बोलते हैं। शुगर जो है, जैसे चीनी हम लोग खा रहे हैं, शुगर बोलते हैं, ठीक है। शुगर, नॉन शुगर, ये बच्चों को बताया जाता है शुगर नॉन शुगर क्या है। बेसिकली जो खाने में मीठा होता है उनको शुगर बोलते हैं। जिनका क्रिस्टल बनाया जा सकता है, घर में देखा ना चीनी आपने, क्रिस्टल होते हैं उसके, तो जिसका जो खाने में मीठा हो, जो पानी में घुल जाए, जिसका क्रिस्टल बन पाए, ठीक है, उनको कॉमनली शुगर बोला गया। आया समझ में? और नॉन शुगर क्या होते हैं? विच आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर अमॉर्फस इन नेचर, मतलब कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड और नॉट स्वीट इन taste, they are called usually with some exception, ठीक है, not sweet in taste, they are called non-sugar। तो non-sugar का बेसिक कन्वेंशनल जो डेफिनेशन है यही है, जिसमें देखा गया अगर हम लोग साइंटिफिक क्लासिफिकेशन से कोरिलेट करें तो जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड हैं, दे आर ग्रुप्ड अंडर शुगर एंड पॉलीसेक्राइड्स आर ग्रुप्ड अंडर नॉन शुगर। तो ये काम हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में, जो कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ें तो ये 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट आपको दिखते हैं, या 4 हमने लिखा, चलिए 4 ही देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें, समझना है। सबसे पहले है मोनोसेक्राइड। मोनो मतलब सिंगल, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको तोड़ने पे फिर हमको कार्बोहाइड्रेट ना मिले। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू कार्बोहाइड्रेट मोइटी। जिसको तोड़ने के बाद फिर से कार्बोहाइड्रेट ना मिले, ये एटम में टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटेगा। विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनी सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दे आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड। आया समझ में? सिंगल यूनिट है, इसका फिर फर्दर ब्रेकडाउन से दूसरा कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं मिलता है, तो दे आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड। आया समझ में? जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज कॉमन है। आगे बढ़ते हैं डाइसेक्राइड। डाई मीन्स 2। व्हेन 2 मोनोसेक्राइड कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड डाइसेक्राइड। मतलब 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से डाइसेक्राइड बनता है। मतलब इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेंगे? 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, ये सारी बातें स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अभी हम लोग कन्फाइंड हैं सिर्फ क्लासिफिकेशन पे, तो लेट्स फोकस ऑन क्लासिफिकेशन ओनली। आया समझ में? तो डाइसेक्राइड क्या है? जब 2 कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं,
तो दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है, या एक डाइसेक्राइड के टूटने से जब दो मोनोसेक्राइड मिले तो वो क्या कहलाता है, डाइसेक्राइड है, जिसका कॉमन एग्जांपल आप जानते हैं डाइजेस्टेबल डाइसेक्राइड में अगर हम लोग बात करें तो सबसे कॉमन हम लोग जानते हैं जैसे माल्टोज, आलू में है, पोटैटो में है माल्टोज, ग्लूकोज, मिल्क में है लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, समझा आपने, माल्टोज है ग्लूकोज और ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज क्या हो गया, मोनोसेक्राइड, दूसरा ग्लूकोज क्या, मोनोसेक्राइड, इन दोनों को जोड़ा तो डाइसेक्राइड बना, दैट डाइसेक्राइड इज कॉल्ड माल्टोज, समझा आपने। उसी तरह एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है, दोनों एक ये मोनोसेक्राइड, इन दोनों को जोड़ा तो डाइसेक्राइड बन गया, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज, मिल्क शुगर जो मिल्क में है, समझ रहे हैं ना। उसी तरह मानते हैं शुक्रोज जो टेबल शुगर जो हम लोग रोज खा रहे हैं घर में, चीनी जो है, ठीक है, केन शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है, इन दोनों के जुड़ने से क्या बन रहा है, शुक्रोज, टेबल शुगर है, तो ये भी क्या है, डाइसेक्राइड है, ये डाइजेस्टेबल फॉर्म है, डाइसेक्राइड है जो कॉमन बताया, ठीक है। इसके बाद ऑलिगो, देखिए ऑलिगो मतलब का ग्रीक मतलब होता है फ्यू का मतलब, तो फ्यू तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, डेमार्केशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग 3 to 9, समझा, 3 से 3 to 9 मोनोसेक्राइड मोइटीज, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ, सुना, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ मिनिमम 3 और मैक्सिमम 9 मोनोसेक्राइड्स, दे आर कॉल्ड ऑलिगोसेक्राइड, समझा, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 9 मोनोसेक्राइड के मिलने से जो बनता है तो वो कहलाता है ऑलिगोसेक्राइड। पढ़ेंगे हम लोग, जैसे रेफिनोज है या ट्राइसेक्राइड है, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, घबराइए मत, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड का मतलब है मिनिमम 10 and thousands of monosaccharide molecule combine to form पॉलीसेक्राइड। आया समझ में, जब थाउजेंड्स 10 और उससे ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉलीसेक्राइड है, जिसका कॉमन एग्जांपल तो पता है शायद आपको, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, हम लोगों का जो एनिमल में रिजर्व फूड है ग्लाइकोजन है, प्लांट का रिजर्व फूड क्या है, स्टार्च है, और प्लांट सेल वॉल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सेलुलोज, ये सब क्या है, पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि अगर मास के बेसिस पे देखा जाए तो लिविंग सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम है, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये से बात करें तो लिविंग सिस्टम में बाय मास क्या है, कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम है, लेकिन एनिमल में कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज बहुत कम है, 1%, 1 to 2% ही कार्बोहाइड्रेट होता है एनिमल में, जबकि प्लांट में 60 से 90% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, समझ रहे बात को। प्लांट्स में, प्लांट मटेरियल्स में 60, 90 और 99% तक कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, बट यूजुअली इन एनिमल कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज, मतलब इनसाइड सेल, इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज इज लेस, इट इज इन बिटवीन 1 to 2%, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में मोनोसेक्राइड आपको बता चुके हैं, ठीक है। हाँ, मोनोसेक्राइड को हम लोग समटाइम्स क्या बोलते हैं, ग्लाइकोज बोलते हैं, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोज बोलेंगे नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, याद कीजिए, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं है, मोनोसेक्राइड का ब्रेकडाउन है, इसलिए क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस है, समझा। तो ऑल मोनोसेक्राइड्स आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्लाइकोज, मतलब ग्लूकोज इज ग्लाइकोज, फ्रुक्टोज इज ग्लाइकोज, समझ रहे हैं बात को। हर मोनोसेक्राइड के लिए कॉमन वर्ड हो सकता है क्या, ग्लाइकोज, ठीक है। क्लासिफिकेशन, फिर मोनोसेक्राइड को फिर हम लोग कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप के बेसिस पे दो तरह का बांट सकते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक टाइप होता है एल्डिहाइडिक टाइप, एल्डोज कहलाता है, दूसरा होता है कीटोज, तो यहां हम लोगों ने देख लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे भी अभी हम लोग बात कर चुके थे, 3 कार्बन वाले को ट्राइओज, 4 को टेट्रोज, 5 को पेंटोज, 6 को हेक्सोज, 7 को हेप्टोज एंड सो ऑन। अब बताइए डायोज क्यों नहीं होगा, अभी तो बताया, अरे 2 कार्बन होगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी वाला कंडीशन फुलफिल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। आया समझ में। तो मिनिमम जो मोनोसेक्राइड टाइप होगा कहां से स्टार्ट होगा, वो ट्रायोज से होगा। मिनिमम 3 कार्बन वाले ही कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, उससे कम नहीं। 2 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट के क्राइटेरिया को ही फुलफिल नहीं करता है। तो मिनिमम सब बेसिक सिंपल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड कौन है, तो वो ट्रायोज है। ट्रायोज का एग्जांपल पढ़ा हम लोगों ने क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरह टेट्रोज है, एग्जांपल है एराइथ्रोज, पेंटोज शुगर जानते हैं, राइबोज है, जाइलोज है, अर्बिनोज है, और कीटोज फॉर्म इसका आइसोमेरिक फॉर्म है जो वो राइबोलोज है, देख रहे हैं।
जाइलोज का जाइलुलोज है, हेक्सोज में जानते हैं ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, दे आर एल्डोज, एल्डिहाइड कंटेनिंग मोनोसेक्राइड। और जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का ही फंक्शनल आइसोमर है फ्रुक्टोज, सुना होगा, ठीक है, फ्रुक्टोज, तो ये कीटोज है। मतलब ये बताइए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अगर दोनों आइसोमर है तो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम होगा, जानते हैं ना, C6H12O6 बोथ फॉर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बट ग्लूकोज इज एल्डोज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप एंड फ्रुक्टोज इज कीटोज विथ कीटोनिक ग्रुप। आया समझ में? और ये हेक्सोसिस ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हो गया, हेप्टोसिस बोल चुके हैं, 7 कार्बन वाले को हेप्टोसिस। आगे लास्ट सेगमेंट है इस लेक्चर का, ये है डेराइव्ड मोनोसेक्राइड। जैसा कि बात किया कि क्या सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होते हैं या और भी कुछ हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो जरा सा इसको देखते हैं कि क्या है। तो इसमें देखें, आगे चल के अगले लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे। आप जरा सा देखें तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनता है, बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा 1 by 1, बिल्कुल घबराइए नहीं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और ये सामने जो बना रहे हैं ये पायरानोज फॉर्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पायरानोज फॉर्म। ये ग्लूकोज के लिए है तो पूरा नाम हो गया ग्लूकोपायरानोज। क्या नाम हो गया बोलो? ग्लूकोपायरानोज। बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आप समझने की कोशिश करो। ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये 6 मेंबर्ड रिंग कहलाता है पायरन रिंग, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग का नाम क्या है? पायरन रिंग, जिसमें एक जरूर ऑक्सीजन होता है और इसमें कार्बन कितने होते हैं, मेंबर कितने होते हैं? 6 मेंबर्ड रिंग है, हैविंग 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन। इस रिंग का नाम है पायरन रिंग। और शुगर के लिए ओज लग गया, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए तो ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। व्हेन ग्लूकोज एग्जिस्ट इन पायरन रिंग कॉन्फ़िगरेशन इट इज कॉल्ड ग्लूकोपायरानोज। और फॉर्मूला तो आपने देख लिया, क्या है फॉर्मूला? C6H12O6। ध्यान दीजिए। अब देखिए 5 कार्बन तो एडजस्ट हो गए, तो छठा कार्बन क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द रिंग चला गया। ये हो गया 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और ये 6, दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर में। अभी ये मान लीजिए, चलिए OH है और ये H OH H OH H OH। ये जो सामने फिगर आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज का फिगर है, सामने देख रहे हैं। 6 कार्बन कंपाउंड है और आप गिन सकते हैं C6H12O6 है, ये फार्मूला है। और इसका नाम पूरा क्या हुआ? ग्लूकोपायरानोज, मतलब ग्लूकोज इन पायरन रिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, याद कीजिए ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप में क्या बनता है? ग्लूकोज पे एक्ट कर रहा था हेक्सोकाइनेज एंजाइम, याद आया, ठीक है। अ टाइप ऑफ ट्रांसफरेज विच ट्रांसफर फॉस्फेट फ्रॉम ATP टू द 6th नंबर कार्बन ऑफ ग्लूकोज फॉर्मिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। याद आया? याद आया ना? तो क्या होता है समझिए तो, ये था ग्लूकोज और यहीं पर अगर फॉस्फेट का ट्रांसफर हो जाए तो ये जो कंपाउंड है इसका क्या नाम हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आया समझ में? उसी तरह समझिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे OH है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो गया तो क्या बोलेंगे? अब बताइए। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज के फर्स्ट नंबर कार्बन पे फॉस्फेट है तो कंपाउंड का नाम हो गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और उसी तरह अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फॉस्फेट ऐड हो गया तो क्या बोलेंगे? 6 नंबर कार्बन पे ऐड हुआ तो क्या बोलेंगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये डेराइव हुआ या नहीं? डेराइव हुआ, यही तो डेरिवेशन है, यही तो डेरिवेशन हुआ, ग्लूकोज से निकला हुआ कंपाउंड, डेराइव्ड मोनोसेक्राइड। समझा क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? डेराइव्ड मोनोसेक्राइड, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ग्लाइकोसाइड्स। क्या होता है ग्लाइकोसाइड्स? व्हेन OH ऑन द C1 पोजीशन, ये दिख रहा है C1 पोजीशन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अदर रेडिकल। जैसे यहां पे अगर मिथाइल ग्रुप, मिथाइल CH3 है तो इसका नाम हो गया मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। ये तो सामने ग्लूकोज का फिगर, अगर गैलेक्टोज बना देते तो बोलते हैं मिथाइल गैलेक्टोसाइड्स। आया समझ में? तो ये हो गया पहला, आपने पढ़ लिया। ये फिगर सामने जो दिख रहा है ये क्या है? मिथाइल ग्लूकोसाइड्स है। क्या बोला मैंने? C1 नंबर पोजीशन पे जब
मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो ये कहलाएगा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स। अगला देखिए शुगर फॉस्फेट, अभी बताया आपको शुगर फॉस्फेट तो बता चुके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और क्या बताया, बताइए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, अभी तो आपको समझाया कि। अगला ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, अगर C1 पोजीशन पे ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, टू अ कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर C1 पोजीशन से कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाए, समझे, कार्बोक्सिल ग्रुप समझ रहे हैं ना, ये अल्कोहल है, इट व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, समझ रहे हैं ना, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, ग्लूकोज में कार्बोक्सिल ग्रुप तो क्या बनेगा, क्या कहलाएगा कंपाउंड का नाम, ग्लूकोनिक एसिड। घबराइए मत, ये ग्लूकोनिक एसिड आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा एग्जाम के लिए, ठीक है, लेकिन हाँ शुगर, डिराइव शुगर के बारे में थोड़ा सा जानकारी बस खत्म ही है, घबराइए नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एडिशनल, ज़्यादा ये लेंदी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये समझना जरूरी था। ग्लाइकोसाइड्स है, पढ़ेंगे हम लोग, कई बार आएगा जेनेटिक्स में या कई जगह पे, शुगर फॉस्फेट तो आते रहते हैं। उसी ग्लूकोनिक एसिड के बारे में बताया कि जब C1 पोजीशन पे इस अल्कोहलिक ग्रुप से कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है ग्लूकोज के, तो ग्लूकोनिक एसिड, और 6 पोजीशन पे होगा तो ग्लूकोरोनिक एसिड बोलेंगे, ग्लूकोरोनिक अमाइनो शुगर। देखिए तो अब याद कीजिए, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का मतलब क्या है समझना है। इस पोजीशन पे देखिए अमाइनो शुगर आर प्रेजेंट, क्या लिख रहा है, ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोज विद NH2 एट C2 फ्रॉम ग्लूकोजामाइन। इस पोजीशन पे अगर समझिए, इस पोजीशन पे अगर NH2 ग्रुप जोड़ जाता है, देख रहे हैं ना, NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोज विथ अमाइन ग्रुप, ग्लूकोज विथ अमाइन ग्रुप, याद कीजिए। अब इसी से एस्टाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो बन जाएगा एन एस्टाइल ग्लूकोजामाइन, आया समझ में, ठीक है। तो ये अभी जो फिगर दिख रहा है ये क्या है, ग्लूकोजामाइन है, ग्लूकोज विथ अमाइनो ग्रुप, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोजामाइन, इसी से डिराइव होगा नाम, नैग, ये सारे कुछ, ठीक है। गैलेक्टोसामिन, एन-एस्टाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, न्यूरामिनिक एसिड गिव्स एस्टाइल डेरिवेटिव कॉल्ड सियालिक एसिड, ठीक है, ये सब आपने टिश्यू में पढ़ा होगा, सियालिक एसिड, न्यूरामिनिक एसिड के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं है, तो एनिमल टिश्यूज में देखेंगे। खैर, अमाइनो शुगर्स के बारे में तो बात कर लिया था हम लोगों ने, नैम नैग के बारे में, नैम नैग बैक्टीरियल सेल वॉल में भी था, फंगल सेल वॉल में भी था, फंगल सेल वॉल में काइटिन था, काइटिन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन बायोस्फीयर, ठीक है। और इंसेक्ट दुनिया में इनॉर्मस है, जो PMT में आ चुका है, नंबर वाइज सबसे ज़्यादा है, जिसमें 2 बेसिक वजह है, क्योंकि काइटिन काफ़ी रेसिस्टेंट होता है, तो रेसिस्टिविटी और कहाँ है इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में, इसलिए इंसेक्ट का सर्वाइवल है, इसलिए क्या है, कई सारे क्लाइमेटिक कंडीशन में ये ग्रो करते हैं, ठीक है। दूसरा, ब्रीडिंग पावर हाई है, एक ब्रीडिंग से हजारों प्रोजेनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो 2 मेन वजह क्या बोलेंगे, इंसेक्ट्स आर इनॉर्मस इन बायोस्फीयर, देयर आर 2 मेन रीजंस, फर्स्ट वन हाई ब्रीडिंग रेट और पावर, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। ये यहाँ का पार्ट नहीं है पर PMT में आ चुका है, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, शुगर एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ सुना आपने, ध्यान दिया, क्या बोला मैंने, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब क्या, विटामिन C एसिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कॉल्ड क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब यही समझना है। एस्कॉर्बिक एसिड नाम बोल रहे हैं, विटामिन C है, बट इट इज डिराइव फ्रॉम शुगर, मतलब डिराइव शुगर है, डिराइव मोनोसेक्राइड है, और विटामिन C का तो बहुत सारे रोल है, एक वीडियो मैंने डाला था, रोल ऑफ विटामिन C इन इम्यूनिटी, बहुत सारा रोल है। रिच सोर्सेज आपको पता है, आंवला है, अमरुद है, ये गुआभा, पियर हैं, ये सारे काफ़ी रिच इन, लेमन है, साइट्रस फ्रूट हैं, ये सब काफ़ी हैं। तो ये शुगर एसिड के बारे में हम लोगों ने बात किया। एस्कॉर्बिक एसिड के लास्ट शुगर अल्कोहल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे पढ़ेंगे 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, माल्टोज, लैक्टोज बता चुके, देख लें आप एक बार, शुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ओलिगोसेक्राइड बोल चुके हैं, ट्राइसेक्राइड, 3 मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो ट्राइसेक्राइड, रैफिनोज, रामिनोज, टेट्रासेक्राइड, 4 मोनोसेक्राइड, स्टैक्योज, स्कोरोडोज, पेंटासेक्राइड, वर्बास्कोज। समझा आपने, कंफ्यूज कर गए क्या है, कंफ्यूज कर गया ट्रायोज और ट्राइसेक्राइड में। ट्रायोज इज मोनोसेक्राइड हैविंग 3 कार्बन, सुना आपने, ट्रायोज इज मोनोसेक्राइड हैविंग 3 कार्बन, और ट्राइसेक्राइड इज ओलिगोसेक्राइड हैविंग 3 मोनोसेक्राइड।
समझे। 3 मोनोसेक्राइड के मिलने से जो बनता है वो ट्राइसेक्राइड है, टाइप ऑफ ओलिगोसेक्राइड बोल चुके हैं। लेट्स कम टू पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के बारे में बेसिक बातें तो हो गई। 10 और मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट कंबाइन टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड। और इसमें फिर 2 टाइप के हैं, कौन कौन, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब है जब रिपीटिंग यूनिट्स आर सेम, बता भी चुके हैं पहले कई सारे लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जब रिपीटिंग यूनिट सेम होते हैं दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीसेक्राइड, और व्हेन रिपीटिंग यूनिट्स आर डिफरेंट दैट इज कॉल्ड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आर होमोपॉलीसेक्राइड, पेक्टिन, ये सब क्या है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड हैं। तो स्ट्रक्चर में जब हम लोग जाएंगे तो और भी केमिकल नेचर को समझ पाएंगे। खैर अभी समझते हैं। अगर हम लोग होमोपॉलीसेक्राइड को बोले जिसका एक नाम होमोग्लाइकन भी है, समझा आपने। होमोपॉलीसेक्राइड इज इक्वल टू होमोग्लाइकन। ग्लाइकन वर्ड स्टैंड्स फॉर पॉलीसेक्राइड, समझा आपने। तो यहाँ पे ग्लूकन, ग्लूकन का मतलब क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मतलब स्टार्च ग्लूकन है या नहीं है, तो बिल्कुल है, बिकॉज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज। आया समझ में। सेलोज ग्लूकन है या नहीं, तो सेलोज भी ग्लूकन है, कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट, समझा आपने। ग्लाइकोजन ग्लूकन है या नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी पॉलीसेक्राइड जिसमें रिपीटिंग यूनिट ग्लूकोज है दे आर कॉमनली कॉल्ड ग्लूकन। क्लियर। उसी तरह फ्रुक्टन क्या होगा बताइए, मतलब पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ फ्रुक्टोज यूनिट ओनली, फ्रुक्टन। मैनन क्या होगा बताइए, पॉलीसेक्राइड हैविंग मैनोज यूनिट ओनली कॉल्ड मैनन। उसी तरह बताइए गैलेक्टन क्या होगा बताइए, तो पॉलीसेक्राइड हैविंग गैलेक्टोज यूनिट कॉल्ड गैलेक्टन। ठीक है। मैनन ये सब जो हैं, ग्लूकन, मैनन, ये सब फंगल सेल वॉल में पाए जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम काइटिन अलगल सेल वॉल में भी पाए जाते हैं, मैनन, ग्लूकन, ये सारा कुछ। ठीक है। फ्रुक्टन इनोलिन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है इसका रोल। तो हम लोग ये जब फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो इसमें बात करेंगे। तो ये देख लेते हैं, जैसा ग्लूकन के बाद स्टार्च, ग्लाइकोजन, गैलेक्टन है, अगार है, जानते हैं अगार के बारे में। सल्फेटेड फाइकोकोलोवाइड है विच इज़ वाइडली यूज्ड इन माइक्रोबियल कल्चर, या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगार जेल बनाते हैं हम लोग, वहाँ पे है। जेलीफाइंग एजेंट है, टूथपेस्टेज में, केक में, पेस्ट्रीज में अगार। और कहाँ से निकलता था, रेड अलगी से, ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम, जेलीडेला, ये सब रेड अलगी हैं, उनके सेल वॉल में अगार होता है। और अगार है क्या, तो अगार इज द पॉलीमर ऑफ, बताइए, गैलेक्टिन मेनली। क्या है, गैलेक्टोज का पॉलीमर है। ठीक है। उसी तरह इनोलिन है, इनोलिन डालिया, डालिया जानते हैं ना, डालिया का रूट होता है, डालिया के रूट से इनोलिन वहाँ पाया जाता है। तो इनोलिन का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है किडनी फंक्शन टेस्ट में। तो क्या है, कैसे, तो लेटर हम लोग देखेंगे फंक्शन में। मैनन है, स्टिमैन बोल चुके हैं। ठीक है। अब ऑन द बेसिस नंबर ऑफ कार्बन एटम हैविंग मोनोमर, इसमें देख रहे हैं, जैसा आप समझिए, कंफ्यूज मत कीजिए। जैसे ये बताइए मुझे कि स्टार्च ग्लूकन है क्योंकि इसमें ग्लूकोज यूनिट है, समझ रहे हैं। और ग्लूकोज खुद क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, मतलब हेक्सोज शुगर का बना हुआ है। तो स्टार्च ग्लूकन भी है, हेक्सोसन भी है, समझे। हेक्सोसन का मतलब क्या, हेक्सोसन का मतलब क्या है, हेक्सोसन का मतलब क्या हुआ, ऐसा पॉलीसेक्राइड जिसमें जो मोनोसेक्राइड है वो 6 कार्बन का बना हुआ है, तो क्या बोलेंगे, हेक्सोसन। ठीक है। तो ये देखिए, या हेक्सन बोलेंगे। ठीक है। देख रहे हैं, जैसे ये देखिए, स्टार्च, सेलुलोज, मैनन, ये क्या, हेक्सोजन या फिर हेक्सन बोलेंगे। अब पेंटोजन क्या हुआ, पेंटोजन क्या हुआ, पॉलीमर पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जैसे राइबोज है, राइबोलोज है, जाइलोज है, जाइलोज से मिलकर एक कंपाउंड बनेगा, पॉलीसेक्राइड बनेगा, क्या लगा है, जाइलन। समझ पाए आप, नहीं समझे तो फिर देखें आप, जल्दी इसको देख ही लेते हैं, नहीं तो आपके मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ये रहा जाइलोज, कितने कार्बन का कंपाउंड, 5 कार्बन। ठीक है। ये एक जाइलोज यूनिट हुआ, ये क्या बना, डाइसेक्राइड। ठीक है। मोर देन 10 हो गए। अब बताइए क्या बोलेंगे इसको। ये जाइलोज खुद क्या है, बताइए, जाइलोज खुद क्या है, पेंटोज शुगर। क्लियर। अब क्लियर, ये पेंटोज शुगर है। और ये जो मोर देन 10 यूनिट मिले, ये पूरा का पूरा क्या बना बताइए, पॉलीसैकेराइड बना। और इस पॉलीसैकेराइड का नाम है पेंटोसन। पेंटोजन क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट इज द पॉलीसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ पेंटोज यूनिट। अब क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से। हेट्रोपॉलीसैकेराइड मतलब रिपीटिंग यूनिट्स आर नॉट सेम, दे आर कॉल्ड हेट्रोपॉलीसैकेराइड।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग। हेमीसेलुलोज, म्यूसिलेज, पेक्टिक सब्सटेंसेस है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, अमाइनो शुगर, यूनोनिक एसिड। समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए मार्कर है, मार्कर का एक बंडल बनाते हैं तो ये पॉलीमर होगा, पॉलीमर कंपोज ऑफ मार्कर ओनली, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसा सिंबल करते हैं कि 10 मार्कर हो, 10 स्केच पेन हो, 10 बॉल पॉइंट पेन हो और इसका एक असेंबलेज बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं, तो ये बताइए तो पॉलीमर तो वो भी बनेगा, लेकिन वो होमोपॉलीमर होगा या हेट्रोपॉलीमर? तो हेट्रोपॉलीमर, दैट इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोग्लाइकन, दैट इज रिपीटिंग यूनिट्स आर डिफरेंट। तो ये है हेट्रोपॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल। देखिए ये तो बेसिक बातें हो गई, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा। जो मेन है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें हैं, उसमें बहुत सारे और फिर प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन बेसिक जो नीट लेवल का है वो कुछ क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। ये सारी बातें मैंने इस लेक्चर में बताया है, होपफुली आपको पसंद आएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें एडिशनल है, उसको मैंने भी थोड़ा सा स्किप, वही ड्राइव शुगर के बारे में, खैर घबराएं नहीं, याद कर लें कोशिश हो तो, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो बेसिक आपने समझा वो इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली पसंद आएगा लेक्चर। यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।